नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है ये आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी संबंध में कोई खबर है? क्या होते हुए किसी महंगाई की कोई खबर है? रुपया कमज़ोर हो रहा है उसकी कोई खबर है? नहीं है तो यानी आपकी कोई खबर मीडिया पर नहीं दिखाई जा रही है। इसलिए चलते हैं आज क्या खबर है देश और दुनिया की। करीब 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद नासा की अंतरिक्ष यात्री भारतीय बेटी इंडियन सुपर वीमेन, जी हाँ, सुनीता विलियम्स की सकुशल घर वापसी के लिए दुनिया भर में दुआएं हो रही है। भारतीय समय के अनुसार मंगलवार सुबह 10:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए पृथ्वी की ओर रवाना हुई। उनके साथ विल्मोर, निग हैग और रूस के अलेक्जेंडर गोरबुनोव भी है। ये चारों फ्लोरिडा के तट पर बुधवार सुबह जब हम उठे उससे पहले ही समुद्र में लैंड कर चुके हैं। जी हाँ, टेक ऑफ से पहले जापानी अंतरिक्ष यात्री ताकुया ओनिशी ने कैप्सूल और स्पेस स्टेशन के बीच हैच सील पर धूल के कुछ कण देखे। बुधवार तड़के जब सुनीता विलियम्स और विल्मोर पृथ्वी पर उतरेंगे तो वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे लंबे समय से शून्य गुरुत्वाकर्षण में थे। सुनीता और विल्मोर को स्पेस स्टेशन पर सिर्फ 8 दिन बिताने थे, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण वे 286 दिन तक वहां फंसे रहे। इस दौरान उन्होंने 4500 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के सफल आयोजन पर लोकसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 1857 की क्रांति और महात्मा गांधी के दांडी मार्च ने देश को प्रेरित किया था, उसी तरह प्रयागराज महाकुंभ भी देश के इतिहास में निर्णायक पल रहा। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा, हम पीएम मोदी की बात का समर्थन करते हैं। कुंभ हमारा इतिहास और संस्कृति है। हमारी एकमात्र शिकायत यह है कि पीएम ने कुंभ की भगदड़ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि नहीं दी। नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन वह हमें बोलने नहीं देंगे। यह नया भारत है। महाकुंभ पर प्रधानमंत्री के भाषण के बाद विपक्ष के हंगामे के कारण कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक स्थगित की गई। इसके बाद कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा आज से सुबह पुनः 11 बजे शुरू होगी। गोल्ड ने यानी सोने ने फिर एक बार नया स्तर छुआ है, यानी कि गोल्ड एक बार फिर इतना महंगा हो गया है कि आपको मंगलसूत्र बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यानी न तो आपका मंगलसूत्र बनेगा और न ही कोई चुरा ले पाएगा। जी हाँ, केरल ने मिसाल पेश करते हुए 7 दूरस्थ आदिवासी बस्तियों में 100% वोटर रजिस्ट्रेशन पूरा किया है। इसका उद्देश्य सभी पात्र आदिवासी वोटरों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करना है। हमारे देश की मीडिया किस तरह के काम कर रही है यह आप भली भांति जानते हैं। वहीं चाइना की, जी हाँ, चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD ने एक नया चार्जिंग सिस्टम पेश किया है जो इलेक्ट्रिक वाहनों को उतनी ही तेजी से चार्ज कर सकता है जितनी देर में पेट्रोल भरता है। 5 मिनट की चार्जिंग में 400 किलोमीटर तक यात्रा की जा सकती है। कंपनी ने पहली बार चीन में व्यापक चार्जिंग नेटवर्क बनाने की घोषणा की है। BYD के संस्थापक वोंग चुआनफू ने शेंजन मुख्यालय में लाइव इवेंट में बताया कि सुपर ई प्लेटफॉर्म 1000 किलोवाट की पीक चार्जिंग स्पीड देने में सक्षम होगा। यानी ये टेस्ला के सुपर चार्जर से 2 गुना तेज होगा। इसकी अधिकतम स्पीड 500 किलोवाट होगी। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के लिए एक खबर बड़ा झटका देने वाली है। वहीं रूस से भी एक बड़ी अच्छी खबर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन युद्ध में 30 दिन सीमित संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार रात रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर सहमति बनाने के लिए करीब 1.5 घंटे पुतिन से फोन पर बात की। बातचीत खत्म होने के बाद व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिका की पहल पर पुतिन यूक्रेन ऊर्जा ठिकानों पर हमले 30 दिन रोकने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए कि यूक्रेन और रूस 175 युद्ध बंदियों की अदला बदली करेंगे।
निर्वाचन आयोग अपनी वेबसाइट पर बुधवार मत प्रतिशत अपलोड करने पर चर्चा के लिए तैयार है। साथ ही वोटर आईडी को आधार से जोड़ने पर भी तकनीकी परामर्श शुरू होगा। आयोग ने जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी है। सीजेआई संजीव खन्ना की पीठ एडीआर और तृणमूल कांग्रेस महुआ मोइत्रा की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव का मतदान पूरा होने के 48 घंटे में बूथवार वोटिंग के आंकड़े व फॉर्म 17C आयोग वेबसाइट पर अपलोड करे। याचियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता AM सिंघवी और प्रशांत भूषण ने कहा कि कई मामलों में चुनाव के बाद दिए आंकड़े मतदान के दिन दिए आंकड़े अलग अलग होते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर, 48 घंटों में बूथवार वोटिंग के आंकड़े व फॉर्म 17C आयोग अब वेबसाइट पर अपलोड करे। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग कितनी जल्दी इसको अपलोड करते हैं। औरंगजेब के मकबरे के खिलाफ प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा के बाद को महाराष्ट्र के नागपुर शहर के 11 पुलिस थाने इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है और पुलिस ने 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। 34 पुलिसकर्मी और जिसमें 5 FIR दर्ज हुई है और 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। 34 पुलिसकर्मी, 5 अन्य लोग घायल हुए, 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या इसमें कहीं पर भी कोई मीडिया या कहीं पर भी ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें इस तरह की भावनाएं भड़काई हो या इस तरह के बयानबाजी किए हो? आप लोग गिरफ्तार हुए, आप लोगों को नुकसान हुआ, आप लोगों पर FIR दर्ज होगी, आप लोगों पर ही इस तरह की परेशानियां भुगतनी पड़ेगी। दुकान बंद रहेगी तो आप लोगों के घर पर ही किस तरह से आप दैनिक खर्चा कर पाएंगे, यह आप लोगों पर निर्भर करता है। या आप लोग इस पर विचार करें। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और वही बात करें जो आपके बच्चों की बेरोजगारी दूर करती हो या आपके इस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से आपको अच्छा करता हो या आपके भविष्य के लिए अच्छा हो। इसी क्रम को आप आगे बढ़ाएं, वरना यह समाज के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं होता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।